then we'll hear something from you, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मेरा नाम अतीकुर रहमान है, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है? करंटली मैं ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट टीम को लीड कर रहा हूँ एट करीम, ठीक है? करीम का जो मेन HQ है इन दुबई, हेडक्वार्टर दुबई में, मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ और ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट 13 मार्केट्स को मैं देखता हूँ। उसके अलावा इससे पहले आई वाज एसोसिएटेड विद दाऊद पुलिस व्हिच इज पेरेंट कंपनी ऑफ एंग्रो। उससे पहले आई वाज एसोसिएटेड विद धापको, वो भी पहले दाऊद पुलिस की थी, फिर सेल ऑफ हो गई थी। एंड उससे पहले आई डिड माय आर्टिकल्स फ्रॉम PwC, ठीक है? तो दिस इज व्हाट माय बैकग्राउंड इज। SBL मेरे पास फर्स्ट टाइम आया, इससे पहले मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ग्रेड्स को ट्रेनिंग देता रहा हूँ, बट SBL या ACCSE की तरफ मैं पहली दफा आया, ठीक है? सॉरी, हाँ, ओके। सो ये छोटा सा बैकग्राउंड है। मीनवाइल हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी ऐसा ही है जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, रियल लाइफ के केस स्टडीज के बारे में, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वही होंगे जो रियल लाइफ में बिजनेस के साथ डील करने में आए हैं, ठीक है? इसके अलावा आई हैव बीन ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स साथ में भी, जिसमें एक स्टार्टअप पे काम है जिसमें हमने कुछ काम किया था, हम कुछ दोस्तों ने जो फिनटेक डेवलप करने की कोशिश की थी, फिर उसमें स्टेट बैंक SCCP, बहुत सारी इनोवेशंस और बहुत सारी इटरेशंस हमने फॉलो की थी, विच वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगा विद क्लासेस। तो ये है एक बैकग्राउंड मेरा। SBL क्यों मैंने सेलेक्ट किया टू टीच, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो असल में लाइफ है, ठीक है? और हम लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, स्पेशलाइजेशन तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हो सकती है, राइट? लाइक SBI एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, वो कोई और नहीं कर सकता। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर लेके जाता है, अगर समझ में आता है। अच्छा लीडर वो होता है जो हर चीज़ को समझता है, कौन सी कि मंजिल पे कैसे पहुंचना है, दैट इज व्हाट अ लीडर हैज टू डू, ठीक है? अब वो मंजिल पे पहुंचने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रोल मॉडल्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो स्ट्रक्चर करके पढ़ाई जाती है, और उसी स्ट्रक्चर को हमें समझना है। एग्जामिनर भी वही समझना चाहता है, वरना तो वो ये सब्जेक्ट डालते ही नहीं। लेकिन इट्स द सब्जेक्ट दैट इज द चेरी ऑन द टॉप, या वो एक प्रोफेशनल बनाता है, राइट? तो ये मेरा बैकग्राउंड है, कुछ अपने बारे में बताइए। और ACCA में ये SBL रहता है सिर्फ, क्या सीन है? So my name is Kamal Noor. Okay, Kamal. And I've done my graduation in BS Accounting and Finance from Zappis. So Okay. I have exemption till F9. Okay. And that's the first time I am doing any ACCA exam. I've taken SBR and SBL for Zoom. अच्छा, दोनों एसेंशियल्स आपने पहले ले लिए, इसके बाद ऑप्शनल पे जाएंगे। जी. Okay. And I am currently working in Alkaram Textiles. अच्छा, अलकरम में आप काम कर रही हैं, ये पार्ट टाइम आप जो है पढ़ाई कर रही हैं। ओके, नाइस। अलकरम में फाइनेंस है? जी. And in finance, what do you look at? Inventory section. Inventory section, interesting, nice. So Alkram was your first job? No, second. Second, इससे पहले कहाँ थी? Shipping company. Shipping company, interesting. क्योंकि आप एक ही स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? आज के लिए तो आप एक स्टूडेंट। अच्छा, SBL का ना एक सिलेबस देखा आपने? कुछ भी नहीं देखा, राइट? मसला ये है कि इन लोगों ने हैंड आउट प्रिंट नहीं करा अभी। एनीहाउ, हम बोर्ड पे लेके चलते हैं इसको, ठीक है? SBL करता क्या है? SBL ने तकरीबन 9 कोर एरियाज को टच बेस किया है, ठीक है? वो करना क्या चाह रहा है, वो इन 9 एरियाज में से आपको समझाना चाह रहा है कि लाइफ कैसे होती है बिजनेस वर्ल्ड। बिकॉज यू वर्क इन अलकरम इन अ कॉर्पोरेट, यू विल रिलेट वेरी क्विकली कि होता कैसे है, क्या होता है, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है? SBL का एग्जाम 4 घंटे का एग्जाम है, 4 घंटे का एग्जाम, और ये सबसे लेंथी एग्जाम है इन द एंटायर ACCA। बाकी 3 घंटा 15 मिनट जो नॉर्मल होता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम और 3 घंटा पेपर को अटेम्प्ट करने का टाइम। ये 4 घंटे का पेपर क्यों? बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, केस स्टडी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है,
ठीक है, होगा क्या, स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम आगे बढ़े इस चीज के साथ। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। तकरीबन 12 प्लस पेजेस का जो है वो आपका केस होगा, केस स्टडी होगा। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही होगी और आपको वो पोर्टल पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा जिसमें आपने जो एनरोल किए होंगे क्लासेस, उनकी रिकॉर्ड लेक्चर्स, उनके मटेरियल, सबका एक्सेस होगा आपके पास। अच्छा जी, स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, ऐसा ग्रेट। आपका नाम? कायनात, राइट। कायनात SBL की क्लास है, पता है ना आपको? ठीक है, ग्रेट। हमने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है बिकॉज हमने क्लास लेट स्टार्ट की थी, बच्चे कम थे, सिर्फ बैठी हुई थी हमारे साथ। नाम क्या था? सॉरी, कमल। यस, कमल एंड कायनात, बोथ विद के, राइट? ओके, ग्रेट। सॉरी, आई एम बैड विद नेम्स। अच्छा, हम स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया अपना, दोबारा से दे देता हूँ। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मैं करेंटली करीम के साथ एसोसिएटेड हूँ, करीम की ग्लोबल हेड ऑफिस के साथ। आई लुक आफ्टर द ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट फॉर करीम, ठीक है। उसमें स्ट्रैटेजी भी आती है रिस्क की और मैनेजमेंट भी आती है, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल, ERM और IPO रेडीनेस, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऐसा ऐसा शेयर करता रहूँगा एज वी मूव ऑन विद द क्लास, राइट? ठीक है। इससे पहले आई वॉज एसोसिएटेड विद द एंग्रो ग्रुप, द दाऊद हरकुलिस, एंड उससे पहले हबको, उससे पहले PwC के साथ। शुरू कर दूँ ना? ठीक है। और इज इट गोइंग लाइव और इज इट बीइंग रिकॉर्डेड? रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, ओके। और उनको बोल दिएगा मुझे पानी करवा दें प्लीज। एनीहाउ, ठीक है जी। SBL का कॉन्टेक्स्ट ये है कि SBL इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें सारा स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लीडर बन के सोचना है कंपनी का, कंपनी चलानी कैसे है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। रोल प्ले है, सिंपल। कोशिश हम करेंगे क्लास में डिस्कशन और डिस्कोर्स ज़्यादा रखें, क्योंकि ये कोर्स इज़ नॉट अबाउट रीडिंग द थ्योरी, याद करने चीज़ें और पेपर में दे देना। स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। 4 घंटे का पेपर है, 4 आवर्स का पेपर है, 4 आवर्स एग्जाम, जिसमें रीडिंग और राइटिंग और अटेम्प्टिंग टाइम सेम साथ में, ठीक है। 4 आवर्स एग्जाम, देन कम्स 12 प्लस पेजेस का तकरीबन रीडिंग मटेरियल होगा। थैंक यू, ठीक है जी। 12 प्लस पेजेस का तकरीबन रीडिंग मटेरियल होगा। क्या, केस देगा आपको एक एग्जामिनर। केस क्या होगा? रियल लाइफ एग्जाम्पल का केस होगा। वो नॉर्मली केसेस रियल लाइफ से उठाएगा। दुनिया की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, MIT, स्लोन, ये सारी यूनिवर्सिटीज केस स्टडीज बेस्ड चलती हैं। हम सब ऑडिट फील्ड से हैं, PwC, बिग 4, इन सब से हैं, तो हमें थोड़ा सा ऑडिट साइड ज़्यादा समझ में आता है। बट हम अगर बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स को देखें, विच इज़ मैकिंजी, बेन एंड कंपनी, बोन एंड बून जो आपके अब PwC स्ट्रैटेजी एंड हो गई है, ठीक है, और BCG का एक मैट्रिक्स भी आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वो सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं और वो सारा केस स्टडी बेस्ड चलते हैं। अगर आपको उधर जाना भी है ना, तो यू विल हैव टू अप योर गेम ऑन दीज केस स्टडीज। सिर्फ इसमें नहीं, मैनेजमेंट केस स्टडीज पे भी। इसमें तो बहुत सारी चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड भी आएगी क्योंकि आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं। बट वहाँ पे जाने के लिए, और उनकी फीस ऑडिटर्स से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को बताते हैं कि चलाना कैसे है। हम तो बिजनेस को बताते हैं कि मसला कहाँ है, या ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं, सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीजनेबली चल रही हैं। वो आपको बताते हैं कि बिजनेस रीजनेबली चल रहा है या नहीं चल रहा, और बिजनेस को ठीक कैसे करना है, डायग्नोस्टिक भी करते हैं वो, और सोल्यूशंस भी देते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग दैट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। असल चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। 12 प्लस पेज का रीडिंग मटेरियल है। फिर आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। सम टास्क मेरे हिसाब से 4 से 6 टास्क होंगे, ठीक है, जिनको अटेम्प्ट करना होगा। अब ये टास्क किस तरह के होंगे? ये टास्क होंगे वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स या मॉडल्स जो हम समझेंगे। हर फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का एक टॉपिक है
पोर्टर्स डायमंड मॉडल, पोर्टर्स मॉडल, ठीक है। पोर्टर्स मॉडल क्या कहता है? पोर्टर्स मॉडल कहता है जो मार्केट में कंपटीशन है, यस एग्जैक्टली, 5 फोर्सेस मॉडल। कंपटीशन है मार्केट में, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका एक कंपटीशन भी है। अब उस केस में मॉडल क्या बताता है, क्या करना चाहिए कंपनी को, ठीक है? हाउ टू अटेम्प्ट दैट, अप्लाई दैट मॉडल एंड गेट रिजल्ट्स, ठीक है। यार पानी बोल दीजिएगा उनको प्लीज, ठीक है। 4 to 6 टास्क होंगे, मुख्तलिफ मॉडल्स को अप्लाई करना है और उसको इस तरह से लिखना है कि वो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। नाउ 100 मार्क्स का पेपर है एज यूजुअल, 80 मार्क्स टेक्निकल मार्क्स है। टेक्निकल मार्क्स का मतलब वो टॉपिक्स जो आप क्लास में पढ़ेंगे, जो टेक्निकल टॉपिक्स होंगे, मॉडल्स होंगे ऑफ मैनेजमेंट, उसके 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स क्लियरली। लेकिन 20 मार्क्स का है, 80 मार्क्स तो होगा टेक्निकल, टेक्निकल मार्क्स, ठीक है, टेक्निकल टॉपिक्स कह देता हूं मैं इसको, ठीक है। नाउ 20 मार्क्स किस चीज के? 20 मार्क्स है प्रोफेशनल स्किल्स के। अब ये प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? प्रोफेशनल स्किल्स एग्जामिनर चाहता क्या है एट द प्रोफेशनल लेवल ऑफ एसीसी? आपसे क्या चाहता है? वो ये नहीं चाहता सिर्फ कि आप पढ़ाई करें, टॉपिक्स की कोई स्टडी करें, टॉपिक्स की एप्लीकेशन बताएं, उसको खत्म बात। वो ये चाहता है कि आप बताते कैसे हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हैं। क्वालिफिकेशन के बिल्कुल करीब है ना आप, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बिल्कुल करीब है तो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है? आप रियल लाइफ में जाके परफॉर्म करेंगे। अगर आपको एक ईमेल लिखना भी नहीं आएगी तो फिर आप प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया में ऐसे ही होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरा सीईओ मुझसे पूछता है कि यार अतीक ये बताइए कि पाकिस्तान के हालात ख़राब है, ठीक है, हमने पानी पी लूँ, सॉरी, थैंक यू। मेरा सीईओ मुझे बोलता है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए और इसमें रिस्क क्या है, इसमें हम कैसे मैनेज करेंगे, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब मेरा जवाब क्या होना चाहिए? मेरा जवाब ये होना चाहिए कि मैं इकोनॉमी को पहले असेस करूं, ठीक है, कि इसमें मसले क्या है, क्या हो रहा है इस वक्त। मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल हालात ख़राब है, पॉलिटिकल रिस्क मौजूद है, क्या वो मेरी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है? कैसे कर रहा है? नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैं एक राइड हेलिंग कंपनी में हूँ, ठीक है। राइड हेलिंग में क्या मसला होगा? राइड हेलिंग में ये मसला होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी तो मैं और आप घर से नहीं निकलेंगे, घर से नहीं निकलेंगे तो कौन यूज़ करेगा? ऑटोमेटिकली बुकिंग्स नीचे आ गई, ठीक है। दूसरा मसला क्या हो सकता है? दूसरा मसला है क्योंकि इकोनॉमी में प्रेशर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला चल रहा है अपनी इकोनॉमी में, डॉलर नीचे जा रहा है, एफएक्स नीचे जा रहा है। अब एफएक्स नीचे जा रहा है तो जितना रेवेन्यू मैं रुपीस में अर्न कर रहा हूँ, डॉलर से तो उतना कन्वर्ट नहीं हो रहा, राइट। पहले मैं $1000 अर्न करता था मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से, अब मैं कितने अर्न करूंगा अगर नीचे चला जाएगा तो? फॉर एग्जाम्पल 980 अर्न कर रहा हूँ ड्यू टू डिवैल्यूएशन, ठीक है। 980 में भेज रहा हूँ अपने हेड ऑफिस को दुबई, ठीक है। दुबई क्या बोलेगा? पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो इतनी मजे की नहीं रही, खर्चा मैं डॉलर में कर रहा हूँ उस पर और मेल मुझे रुपीस में रहा है वैसे भी, तो कोई फायदा नहीं है, गोइंग कंसर्न का भी इशू हो सकता है डाउन द लाइन, ठीक है। तो ये चीज किस तरह प्रेजेंट करनी है टू द सीईओ, ये सब्जेक्ट आपको वो सिखाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में होगा क्या? केस स्टडी दिया जाएगा, एक ही केस स्टडी होगा, पूरा 12 पेजेस का जो काम होगा ना वो एक ही होगा, एक ही केस स्टडी है, एक ही आर्टिकल है या एक ही डिटेल वर्जन है, उसको पढ़ना है और उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में लिखी हुई होंगी, ठीक है। उसको पढ़ के यू विल बी गिवन टास्क के इसको इस तरह इसको कैसे सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया इकोनॉमी का, इकोनॉमी के ये हालात है, आप बताइए कि क्या कौन सा मॉडल अप्लाई होगा, कैसे सॉल्व करना है। डिटेल क्वेश्चन होगा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल क्वेश्चन होगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि इसमें करना क्या है। अच्छा, पूछेगा क्या? प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन,
prepare a presentation या write an email to the CEO या write a report to the CEO। अब सवाल तो ये आ गया कि write a report या write a presentation आपको बनानी पड़ेगी ना, इसका मतलब एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यू विल बी हैविंग एक्सेस टू स्लाइड्स, यू विल बी हैविंग एक्सेस टू रिपोर्ट राइटिंग स्टफ, वहाँ पे रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी हमें इधर सीखना पड़ेगा। तो जो 20 मार्क्स है ना वो असल में उस चीज़ के 20 मार्क्स हैं प्रोफेशनल स्किल्स के। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? ACCA का जो सिलेबस है ना वो आपको कहता है प्रोफेशनल स्किल्स, वो इन चीज़ों को कहता है। मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है लेकिन गुजारा हो सकता है मेरा ख्याल है, राइट? अच्छा, कम्युनिकेशन। ACCA कहना ये चाहता है कि आपको कम्युनिकेट करना आता है या नहीं आता, ठीक है? वो ये चीज़ टेस्ट करेगा आपके आंसर्स में। ये आसान पेपर भी है और मुश्किल पेपर भी है एक ही साथ, ठीक है? आसान तब होगा जब आपको ये चीज़ें स्ट्रांग होंगी आपकी। टेक्निकल ना इज ओके, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर लर्निंग विद एनी ट्रेनर कि टेक्निकली किस तरह चीज़ों को देखना है, ठीक है? प्रोफेशनल स्किल्स ही आपको दूसरों से अलग करेगी, ठीक है? द वे यू आंसर द क्वेश्चन। फिर आता है कमर्शियल एक्यूमेन। कमर्शियल एक्यूमेन क्या होता है, कोई बता सकता है आप दोनों में से? क्या ख्याल है? लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव प्लीज, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसको इंटरैक्टिव रखेंगे। मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी, जो मैं अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा ना कि हम पढ़ेंगे कैसे, वो पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसे ही होगा। जितना आप डिस्कस करेंगे उतना हम जल्दी से क्रैक करेंगे इसको, कोर्स को बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर मसला ही नहीं होगा। फिर आप लोग खुद आके मुझे बताएंगे कि अतीक यार ये जो एडवर्टाइजमेंट या इस तरह की ओके हालांकि आप जैसे मार्केट कर रहे हो कुछ इस तरह कर रहे हो। कमल मैं आपको बताता हूँ, चले। एक चीज है 8 रुपए की बिकती है मार्केट में, कंपनी एक बेचती है 8 रुपए की चीज, ठीक है? मेरा सवाल ये है कि वो 10 रुपए की क्यों नहीं बेचती और या 6 रुपए की क्यों नहीं बेचती? सवाल। ठीक है, फाइन इनफ। उसके अलावा मार्केट कितना दे सकती है? एग्जैक्टली। टेस्ला और टोयोटा दोनों का नाम सुना है ना, ठीक है? टेस्ला इज इलेक्ट्रिक ईवीज बनाती है, ठीक है? टोयोटा भी ईवीज बनाती है अब तो, लेकिन जनरली टोयोटा इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स और पेट्रोल्स, ठीक है? तो टोयोटा वाज वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है? पूरी दुनिया में टोयोटा चलता है। टेस्ला लॉन्च हुआ। टेस्ला आज भी कम गाड़ियां बेचता है जितनी टोयोटा बेचता है, उससे कहीं ज्यादा कम बेचता है, ठीक है? टेस्ला की वैल्यूएशन कहीं ज्यादा है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा है टोयोटा से। यस एग्जैक्टली। अब मेरा सवाल ये है, मोस्ट प्रॉब्ली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सिमिलर होगी, ठीक है? बट व्हाई डिड टेस्ला चूज टू प्राइस इट्स कार्स एट प्रीमियम एंड व्हाई डिड दीज गाइज सेल इन वॉल्यूम्स बट ऑन लोअर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है? मतलब लोअर प्राइसेस। टारगेट मार्केट, एग्जैक्टली, टारगेट मार्केट। यहां पे आया कमर्शियल एक्यूमेन, ठीक है? कमर्शियल एक्यूमेन ये बताएगा आपको कि कौन सी चीज आपको कैसे बेचनी चाहिए या कौन सा बिजनेस का डिसीजन आपको कैसे लेना चाहिए। एक्यूमेन, व्हाट इज एक्यूमेन? एक्यूमेन इज इंटेलिजेंस, ठीक है? कमर्शियल मींस मार्केट में चल पाएगी वो चीज या नहीं चल पाएगी। कमर्शियल्स का मतलब सिंपल सा है कि वो एक्सेप्टेबल है कस्टमर को या नहीं है, in terms of pricing, in terms of financial feasibilities, in terms of commercials as well. Commercials का सिंपल मतलब ये, ठीक है? तो बात सिंपल सी है कि कमर्शियल एक्यूमेन आपका तब डेवलप होगा जब आपको केस में ये पकड़ना आ जाएगा कि यार ये डिसीजन जो है ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, इसकी वजह से कंपनी में मसला आ रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखते हैं आप, ठीक है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन सा आइटम फीफो पे चलाना है, कौन सा वेटेड एवरेज पे चलाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आउटफ्लो देख के। अगर कोई एक्सपायरी वाला आइटम है तो वो फीफो पे चलाएंगे जल्दी, ठीक है? अगर एक्सपायरी वाला नहीं है, नॉर्मल आइटम्स हैं, होमोजीनियस आइटम्स हैं, तो वेटेड एवरेज मोस्ट प्रोबेबली चलेगा, ठीक है? फीफो चलाएंगे तो उसकी एक्यूमेन क्या होगा? उसका एक्यूमेन ये होगा कि जो जल्दी निकलने वाली चीज होगी वो हमें लॉस नहीं करेगी, जल्दी निकालो उसको, ठीक है? लेकिन वेटेड एवरेज में हमें
अभी फॉर एग्जांपल प्राइसेस नॉर्मल है, बाद में इन्फ्लेशन आने वाला है। अब मेरा एक्यूमेंट क्या कहता है, इन्फ्लेशन आएगा, वेटेड एवरेज भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली मेरी इन्वेंट्री में जब माल आएगा, ठीक है। उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये प्रिडिक्ट करना चाहिए कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, और मुझे अपनी प्राइसिंग इस तरह करनी है कि मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज नॉट अफेक्टेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। गाड़ियों की कंपनीज क्या करती हैं पाकिस्तान में, आज गाड़ियां आसमान पे पहुंची हुई हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, बिकॉज दे नो कि आगे प्राइसेस क्या होने वाली हैं, वो पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट करना होता है अपना असेंबली का माल, और वो अपने प्राइसेस को ऑटोमेटिकली मैनेज कर रही होती है, बिकॉज फाइनेंस ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी खराब हो रही है, ठीक है। सो दिस इज कमर्शियल एक्यूमेन। फिर वो जो आपकी टेस्ट करना चाह रहा है स्किल, वो एनालिसिस की, ठीक है। क्या आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हैं? एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टू गेट, मैंने डेटा एनालिसिस क्या होता है या बिजनेस एनालिसिस क्या होता है, पहले ये सब्जेक्ट बिजनेस एनालिसिस होता था फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। बिजनेस एनालिसिस और एक और सब्जेक्ट का मिक्सचर होता था, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, या एग्जैक्टली एक बनाया। बिजनेस एनालिसिस क्या था, बिजनेस एनालिस्ट जो मार्केट में हायर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा ना बिखरा हुआ डेटा है, ठीक है, या बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है, वो उसको कंपाइल करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है। पिवट टेबल वगैरह, पिवट टेबल बना दो, चलो पिवट टेबल बना, पिवट टेबल, टैबलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये बनता है। लेकिन उसको एनालाइज करना है, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस क्या करेगा, वो डेटा को एनालाइज करेगा, पिवट्स लगाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना देगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, बिजनेस एनालिस्ट उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर सेल्स डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, डेटा एनालिस्ट आपको रीजन नहीं बता सकता, बिजनेस एनालिस्ट बता सकता है, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट बनना है यहाँ पे, यही वो चाह रहा है स्किल आपकी, कि आपको डेटा देख के समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, या मीनिंग निकाल पा रहे हैं आप उसको, ठीक है। एनालिसिस हो गया। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि मैं अक्सर कहता हूँ ये जिंदगी में हर जगह होनी चाहिए, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म सिर्फ ऑडिट में नहीं होता, वहाँ हमने वर्ड इसलिए ज़बरदस्ती डाला हुआ है इन द कोर्स बिकॉज वहाँ तो ज़रूरत है ही ना, वो इंट्रिंसिक ज़रूरत है कि ऑडिटर स्केप्टिसिज्म नहीं होगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा बिजनेस के बारे में, तो वो कुछ नहीं निकाल सकता, ठीक है। लेकिन जिंदगी में एज अ प्रोफेशनल यू शुड बी स्केप्टिक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिजनेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम पर्सनल लाइफ में भी स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, बट जनरली अ सेन पर्सन इज स्केप्टिक अबाउट थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कम टू दिस क्लास, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी फर्स्ट टाइम ना, एक स्केप्टिसिज्म है, या will this teacher be able to help me crack this exam? This is your skepticism, ठीक है। आपने स्केप्टिसिज्म रखा, एनालाइज किया नॉलेज को, देन यू मेक अ गुड डिसीजन, प्रोफाउंड डिसीजन, राइट। तो स्केप्टिसिज्म होना जरूरी है। केस स्टडी में भी वो आपसे यही देखना चाहता है कि आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको समझना आ रहा है, इसमें कोई मसला नजर आ रहा है। नेगेटिव नहीं होना है, बट मसला तो ढूंढ सकते हैं ना, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम ढूंढने के तो सोल्यूशन मिलेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाह रहा है। दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स रहे हैं, ठीक है। कभी भी वो लोग कामयाब नहीं हुए जो ट्रक की बत्ती के पीछे भागते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई a lot of A grade students are serving the C grade students, ठीक है, because C grades were focused on problem solving rather than just problem identification. हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, मसला ये है हमारी जो सॉरी हमारी जो हमारे एजुकेशन इदारों में ट्रेनिंग हो रही है ना, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफायर के तौर पे हो रही है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफायर नहीं बनना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। जब जैसे ही बन जाएंगे ना, तो हमें हर एम्प्लॉयर हाथों हाथ लेगा, हर जगह हमें बुलाया जाएगा, हमसे सुना जाएगा, ठीक है। द लास्ट थिंग, इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन और एनालिसिस में फर्क क्या है, क्या ख्याल है आप लोगों का, बताइए। ठीक है, कमिंग क्लोज, गुड। कायनात, मेरा भी यही था। ठीक है, गुड। इवैल्यूएशन मींस कि आप उसमें से नतीजे खस करें इंफॉर्मेशन में से। एनालिसिस मींस कि आपने मीनिंग तो निकाल दिया, नतीजे पे नहीं पहुंचे आप। इवैल्यूएशन मींस कि आप नतीजे पे पहुंच जाए, ठीक है।
ये पूरा जो है ना, और ये पूरा एक साथ चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि यार मैं कम्युनिकेशन के मार्क्स लेके आ गई हूँ और बाकी चीज़ें छोड़ दी मैं, ऐसा नहीं होगा। दिस इज कुल मिला के आपका जो आपने जवाब दिया होगा ना, उसमें ये सब कुछ होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कमर्शियल एक्यूमेन हो सकता है ना हो, आपने कम्युनिकेट तो कर दिया, लेकिन अगर कमर्शियल एक्यूमेन नहीं है तो कम्युनिकेट करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो ये वो स्किल्स हैं जिनके 20 मार्क्स देता है वो। अब ये 20 मार्क्स बहुत कीमती हैं, 20 ले लिए तो बचा कितना, 30, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, पास करने के लिए। हाँ, गोल्ड मेडल लाना है या मेरिट लाना है तो बहुत अलग बात है, लेकिन एग्जाम तो क्लियर करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर करना है। ये हमारे प्रोफेशनल स्टडीज में एग्जाम क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्किल सेट बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाला स्किल सेट जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर है, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्किल। ये आपको डेली लाइफ में सीखते रहेंगे आप प्रोफेशनली, ठीक है। और ये ज़्यादातर ऑन जॉब ट्रेनिंग ही से सीखता है बंदा, ये कोर्स से नहीं सीख सकता, ठीक है। कोर्स सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है। सो वी विल बी फोकस्ड ऑन क्लियरिंग द एग्जाम नंबर 1 एंड डेवलपिंग द स्किल एज वेल। मेरी कोशिश ये होगी कि जैसे ही आप लोग इस कोर्स से निकलें, आपके पास ये स्किल सेट होना चाहिए, समझ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। हम सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2-3 चीज़ें करेंगे हम, वो मैं अभी डिटेल में बताता हूँ हम क्या करेंगे। बट हम क्लास डिस्कशंस करेंगे, हालात हाजरा पे करेंगे, आजकल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सा बिजनेस कैसे इफेक्ट हो रहा है, उसके मॉडल को थोड़ा घुस के देखेंगे। नेटफ्लिक्स को देखेंगे फॉर एग्जांपल, हम सब नेटफ्लिक्स से बहुत ज़्यादा आशना है, ठीक है। नेटफ्लिक्स को देखेंगे, नेटफ्लिक्स इतना ज़्यादा हर घर में कैसे पहुँच गया। सोचने वाली बात है ना कि आज हर घर में नेटफ्लिक्स है, जिस घर में नहीं भी है तो वो भी शेयरिंग पे चल रहा है, ठीक है, पॉसिबल शेयरिंग भी कर दी है। तो नेटफ्लिक्स चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत इजीली नेटफ्लिक्स का मॉडल देखेंगे, एयरबीएनबी का मॉडल देखेंगे, उबर का देखेंगे। आई बिलोंग टू करीम, तो मैं आपको करीम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि कैसे मॉडल बना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। स्टार्टअप्स इसलिए बात कर सकते हैं बिकॉज स्टार्टअप्स के मॉडल समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कभी कभार, ठीक है। और उनको फंडिंग कैसे मिलती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, ये सब कैसे चलता है, ये हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली। कौन से स्टार्टअप्स फेल हुए, वो क्यों फेल हुए, ये सारे बिजनेस केसेस ही हैं। कोविड में क्या हुआ, एयरबीएनबी, करीम, ये सारे बिजनेसेस कोविड में धड़ाम से गिरे थे, ठीक है। ले ऑफ्स हुए थे बेशुमार, ठीक है। क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, पीएनएल पे क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब हमने समझना है। लीडर है ना, लीडर ऊपर से देखता है, ठीक है। उसके पास एक व्यू होता है कि यार कंपनी के फाइनेंसेस में क्या चल रहा है, कंपनी के ऑपरेशंस में क्या चल रहा है, कंपनी की सेल्स में क्या चल रहा है, ये सब देखना है लीडर ने, ठीक है। कोई मसला नहीं, क्लियर है, कोई सवाल इधर, ठीक है। अच्छा, एक स्किल, ये स्किल्स बनाने के लिए ना बहुत बेसिक है, आधा पेपर आपका निकल जाएगा अगर आपके पास वो स्किल है, रीडिंग। इफ यू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ ना रेगुलरली, तो आपके ये पेपर्स बहुत आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। रीडिंग से मुराद ये कि रीडिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, रीडिंग रेगुलर स्टफ एज वेल, नॉन फिक्शन एज वेल। फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिक्शन में भी बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं जो फैक्चुअल चीज़ें भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे राइटर्स हैं जो अच्छी चीज़ें नहीं लिखते, मतलब वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है बिजनेस के स्टडीज से, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू रीड बुक्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, डिप्लोमेसी कैसे होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉलेज बेस होनी चाहिए, यू नो। वी रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, हम सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे स्टफ पढ़ते रहते हैं ना रेगुलरली। हम दूसरी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ते, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सब्सक्राइब क्यों नहीं करते जो बाकी काम की चीज़ें हैं। 3000 का ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन है न्यूज़ का, जो मैंने भी लिया है फॉर एग्जांपल। 3000 का बर्गर ऐसे ही फोड़ देते हैं हम, ठीक है। सो प्रायोरिटीज़ की बात है, सिंपल। मैं हमेशा कहता हूँ प्रायोरिटीज़ की बात है, वरना कोई मसला नहीं ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन लेने में या इकोनॉमिस्ट का सब्सक्रिप्शन लेने में या इस तरह के मैगजीन्स का। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। I'll be sharing a lot of stuff with you guys, ठीक है। हमारी कोशिश होगी, मैं आप लोगों को पुश करता रहूँगा इनिशियली बहुत ज़्यादा, ठीक है। और थोड़ा सा लगेगा आपको कि लाइफ हेल बना दी है लड़के ने, लेकिन हेल बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, आपको 2 चीज़ें हैं। एक, आपको ट्रेन करना है टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल, नंबर 2 टू क्रैक द एग्जाम, सिंपल, ठीक है। एग्जाम में मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें उसको, एग्जाम को,
एग्जाम से घबराने की जरूरत नहीं है 12 पेज का, देख के सोचता है बंदा कि इतना पढ़ेगा कौन, लेकिन पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन हमारी क्या है, क्योंकि 2 पेपर्स तो एक में लाते हैं, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम। जी जी। तो हमारी कोर्स ड्यूरेशन कितना टाइम? हम कोशिश करेंगे इसको मई के अंदर अंदर खत्म करने की, क्योंकि जून में अटेम्प्ट है आपकी, तो मई के शुरू में मैं कोशिश करूंगा कि हम डन कर। वीकेंड पे सैटरडे संडे। सैटरडे संडे। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज मैंने खुद निकाली है इसमें, जिसको मैं कहता हूँ रोर। ठीक है, रोर मीन्स रीड, ऑब्जर्व, एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये मेरा अपना निकाला है। ठीक है, करना क्या है, सिंपल, जो भी चीज आपके सामने आए उसको रीड करना है, फिर उसमें ऑब्जर्वेशन निकालनी है, इसके डेटा क्या है, डेटा को ऑब्जर्व करना है, फिर डेटा की मीनिंग निकालनी है, और फिर रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि एवेल्युएट करना है, रिजल्ट निकालना है उसका। ठीक है, हम एक काम करेंगे, अब मैं आता हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे, फिर हम आते हैं कि मेन टॉपिक्स क्या हैं, फिर टॉपिक्स को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर करते हैं। एक वीकली काम करेंगे हम, वीकली एक असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, हमारे एक टीचर थे, मैं जिन ज़माने में माइंड साइंसेस पढ़ रहा था, आउट ऑफ CA, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था, हमारे टीचर करते थे, एक SOM का असाइनमेंट करते थे उनके साथ। SOM कहते थे वो उस असाइनमेंट को, SOM, स्माइल, ऑब्जर्वेशन, स्माइल, ऑब्जर्वेशन एंड माइलस्टोन। ठीक है, वो कहते थे वीकली ना, हर रोज एक काम करना है आपने, वीकली सबमिशन थी उनकी भी, उन्होंने कहा था कि हर रोज किसी स्माइल को मेंशन करें। स्माइल मींस कोई भी अच्छा काम, नहीं, कोई भी अच्छा काम, नेकी का काम या कोई भी अच्छा काम, किसी की हेल्प कर दिया आपने, कुछ भी कर दिया, कुछ भी अच्छा कर दिया, इवन आपने डस्टर यहाँ पे गलत जगह पर पड़ा हुआ है, इसको भी हटा दिया, ये अच्छा काम। डस्टर एग्जाम्पल है, सिर्फ पत्थर हटा दिया तो जमीन से। स्माइल, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स कीप योर eyes, ears, nose, everything alert and observe things happening around you. ठीक है, and mention or document that observation. Then milestone, आपने क्या milestone अचीव किया, कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, यहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। हमसे उन्होंने 6 महीने तक यही काम कराया। ठीक है, हम वीकली असाइनमेंट कर करके थक गए थे यार, नेकियां खत्म हो गई हैं कितनी लिखेंगे ठीक है, सो उसका मकसद सिंपल सा था, ही वॉज एक्चुअली अनकॉन्शियसली ट्रेनिंग अस टू बिकम बेटर पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स मेंटली, क्योंकि माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग थी ये सारी माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग थी। मैं आप लोगों के साथ भी वही करूँगा। ठीक है, ये जो मैं आपको वीकली बेसिस पे हैंड आउट दूंगा ना, एक हैंड आउट दूंगा वीकली बेसिस पे, हैंड आउट दूंगा, ये ईमेल कर दूंगा, आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप लोग बेहतर समझो। ठीक है, मैं नॉर्मली सॉफ्ट पे चलता हूँ, हार्ड कॉपीज पे कम चलता हूँ, बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वो प्रिंट होता ही नहीं है ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि बट इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट आई विल गिव यू अ हैंड आउट एज वेल। उस हैंड आउट का करना क्या होगा, वो हैंड आउट होगा या तो केस स्टडी होगी सिंपल सी, या फिर कोई आजकल के इवेंट के ऊपर एक ओपिनियन होगा, तबसरा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न्यूज़ आर्टिकल होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, उसको आपको पढ़ना है सिर्फ, और ये चारों अप्लाई करके देखने हैं। ठीक है, बेटर इफ यू कैन डॉक्यूमेंट इट। ठीक है, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि डॉक्यूमेंट करके लाएं, उस वीकली असाइनमेंट को सबमिट कराएं। ठीक है, ताकि हम बैठें, पढ़ें और समझें कि आपको समझना आ रहा है उसमें से क्या था। कभी कभार ऐसा होगा कि इस आर्टिकल में मैं बोलूँगा यार ये चीज़ देखी थी आप लोगों ने, बोलेंगे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं इस तरह से। गेटिंग, सिर्फ आपको सोचवाना है मुझे, बेहतर है आप लोग करें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन करने से ये होगा कि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी अनकॉन्शियसली। मैं आपकी अनकॉन्शियस ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ कि यू बिकम वेरी ट्रेंड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अक्सर कि मिक्स मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, मैं बचपन में करता था, अब तो थोड़ा बुढ़ापा आ गया, लेकिन लेकिन हम जब CA की इनिशियल लेवल पे होते थे तो मिक्स मार्शल आर्ट्स का थोड़ा शौक था, तो आई यूज्ड टू गो टू अ ट्रेनर। वहाँ जो मास्टर है ना, वो
बिगनिंग में पहले 3-4 हफ्ते ना एक ही काम कराता था, बोलता यूं खड़े हो और एक ही जगह पे मुक्का चलवाता रहता था। कराटे किड वाला। एग्जैक्टली वो आधे घंटे तक एक ही जगह पे मैं मुक्का चलाता रहता था। अब मैं ये सोचता था यार ये क्यों करवा रहे हैं आधे घंटे तक, गुस्सा भी आता था और ऐसा लगता था कि बस वैसे ही टाइम पास करने आ गया हूँ मैं। लेकिन उससे हुआ ये कि 3-4 हफ्ते बाद मेरा रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग हो गया कि मेरे सामने कोई भी ऐसा सिचुएशन होगी तो मेरा हाथ यूं चल जाएगा फौरन। हाँ, ठीक है क्यों चल जाएगा? बिकॉज मसल मेमोरी बन गई, उसको कहते हैं मसल मेमोरी। वो मसल मेमोरी उन्होंने डेवलप कर दी। अब वो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे जाएंगे, पहले ये वाली मेमोरी डेवलप हो गई मसल्स की कि यार कैसे आपको चलना है किसी भी सिचुएशन में। तो वही मसल मेमोरी या मेंटल मेमोरी क्रिएट करनी है, रिफ्लेक्स क्रिएट करना है आप लोगों का इस एक्सरसाइज से। हो सकता है हम 3 महीने तक करें इसको लगातार, फिर हम छोड़ें, लेकिन तब तक आप लोगों को आदत हो जाएगी। तब तक आप लोग खुद भी बोलोगे कि यार इस हफ्ते का वीकली आर्टिकल कहाँ है। ठीक है, सो विल कीप इट दिस वे कि वीकली एक तो इस चीज़ का असाइनमेंट होगा। ठीक है, एक आपको आर्टिकल दिया जाएगा, आप पढ़ें, उस पर रिजल्ट अपने डिस्कशंस करेंगे, कोई मसला नहीं है। टेस्ट नहीं है ना मार्किंग है उसकी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं मार्क्स पर बिलीव नहीं रखता, ये तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि वहाँ मार्क्स से इवैल्यूएट होते हैं लोग हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि मार्क्स से इवैल्यूएट होते हैं लोग, लेकिन मार्क्स आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज की दुनिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं और पढ़ते हैं आजकल जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। इट्स ऑल अबाउट द राइट एग्जीक्यूशन, द राइट वे। मेटा ने रिसेंटली, मेटा इज फेसबुक राइट, यू गाइस नो, मेटा ने रिसेंटली 11,000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ किए। उसमें से बेशुमार PhDs थे फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटीज़। एक का तो स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है जो मैंने अपने बॉस को भेजा था PhD फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MPhil फ्रॉम MIT, डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग में चीता बंदा फ्रॉम जापान। ठीक है, उसको निकाल दिया मेटा ने, ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि। ठीक है, सो अपने आप को रेलेवेंट बनाया रादर देन एजुकेटेड। ठीक है, हमारे बहुत अक्सर एजुकेटेड फूल्स बोलते हैं ऐसे लोगों को ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, लेकिन पॉइंट यही है कि जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं ना, वो कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ठीक है, आप अलकरम में काम करती हैं, आप कहीं काम करती हैं? ठीक है, आप अलकरम में काम करती हैं, अलकरम के जो सेठ है ना, उनसे जाके आप पूछें ज़रा वो कहाँ से उठे थे ऑल्दो उनकी मैनेजमेंट स्टाइल पे हम लोग बहुत सारे कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन द बिजनेस दे हैव बिल्ड ऑन इज नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब नेक्स्ट टू एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर लो। मैं और आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं ना, या हमारे जैसे एजुकेटेड लोग या जितने भी प्रोफेसर्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनकी बहुत शार्प मेमोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। So basically उन्होंने वो business start कर दिया कि even though मार्केट में ना करें, लोगों को उस चीज़ की नीड है। They know how to sell ना, कस्टमर को क्या चाहिए, अगर आपने वो क्रिएट कर दिया ना आप सक्सेसफुल हैं। सिंपल, वक्त से आगे चलने का काम ही लीडर का काम होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर क्या होता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ही इज वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड। खैर एनीहाउ, उसके अलावा हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मॉक्स करेंगे तेजी से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर लेक्चर के बाद, लेक्चर के दौरान ही, हमारा 3 घंटे की क्लास है ना नॉर्मली, संडे को हम कोशिश करेंगे 2 घंटे की क्लास करें। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे संडे को, सैटरडे को हम थोड़ा 3 घंटे का लेक्चर करेंगे। ठीक है, 3 घंटे के लेक्चर में तकरीबन 1.5 आवर्स विल टॉक अबाउट द इंटायर टेक्निकल स्टफ। ठीक है, हाफ आवर वील ट्राई टू डिस्कस थिंग्स अराउंड दोस मॉडल्स जो हमने टेक्निकली समझे थे, उनको हम और डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, सिर्फ डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं यहीं बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ। ठीक है, और बच्चे आएंगे तो डेफिनेटली और अच्छा हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशंस बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर कम ही रहते हैं हम लोग तो हम साथ में बैठ के सब डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, 0.5 आवर इस चीज़ का होगा, 0.5 आवर टू डिस्कस योर असाइनमेंट्स। ठीक है, अगर कोई मैंने असाइनमेंट दिया हुआ होगा। ठीक है, और बाकी 0.5 आवर प्रैक्टिस। सिंपल, अब हम इसको भी प्रैक्टिस का हिस्सा बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल होगा, मैं सिर्फ एक अंदाजे का एक स्लैब बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है हमारा इस लेक्चर ही 2 घंटे का चले जाए। ठीक है, क्योंकि हम इंटरैक्टिव रखेंगे, मैं नहीं चाहता आप लोग सिर्फ मुझे सुनते रहें, मैं खुद बोर हो जाऊंगा। ठीक है,
मैं चाहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ आप उनमें उसमें से मुझे रोकें और मुझसे बातें करें, ठीक है। ये सब्जेक्ट ही डिस्कोर्स का है और किसी चीज़ का सब्जेक्ट नहीं है। वरना तो मैं कहता हूँ कि एक आपने कोई बिजनेस करना है ना छोटा सा, या छोटा सा स्टॉल खोल लें, वो भी एक बिजनेस है, उसमें भी आप स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर हैं उसके, ठीक है। और आप वही डिसीजंस लेंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। इंट्यूटिव है ना, सब्जेक्ट बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। लेकिन उस इंट्यूशन को एग्जामिनर क्यों टेस्ट करना चाह रहे हैं? उसको स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं वो। एक पढ़े लिखे आदमी और एक कम पढ़े लिखे आदमी में फ़र्क क्या होता है? पढ़ा लिखा आदमी स्ट्रक्चर्ड होता है, उसकी कम्युनिकेशन में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है। वो आपको पढ़ा लिखा आदमी बनाना चाह रहा है बस, ताकि आप दुनिया के सामने स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें और आप प्रॉब्लम जो अगर सॉल्व भी करें तो सोल्यूशन आप स्ट्रक्चर्ड वे में दें, हवा में सोल्यूशन ना दें। वरना तो हर चलता फिरता आदमी के पास सोल्यूशन है, हर एक के पास सोल्यूशन है ना। मेरे घर के पास एक स्क्रैप वाला है, कबाड़ी वाला है, वो उसके पास भी एक सोल्यूशन है। मैं कबाड़ इतना जमा कर लूँगा और बंगाल में जाके बेचूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा, उसके पास इतना सा सोल्यूशन है। एक पढ़े लिखे आदमी में क्या सोल्यूशन होगा? इस चीज़ को और बड़ा बनाना है, एक मॉडल बनाना है, इसको कैसे उसकी हीट मैप्स बनाना है, कहाँ कबाड़ ज़्यादा मौजूद है, कहाँ कबाड़ नहीं है मौजूद। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। उसको उसमें टेक भी डाल सकता है वो, ठीक है। एक IBM एक स्टार्टअप है, वो क्या करता है, आपके पास कोई भी कबाड़ का आइटम है, आप जाके उनके बास्केट में रख दें, ऐप पे तस्वीर खींचें, डालें, वो आपको क्रेडिट दे देते हैं या वाउचर दे देते हैं कोई। ये भी होता है इंडिया में, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पढ़ा लिखा आदमी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सही तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ठीक है। कोई सवाल? अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है ना कोर्स की तरफ चलते हैं कि आपका कोर्स क्या कहता है आपको। ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी हैंड आउट है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं ताकि आप लोगों को मैं कंफ्यूज ना करूँ विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिर्फ एक एडिशनल इसमें नेटफ्लिक्स की केस स्टडी का एक हैंड आउट भी है, वो आपको पढ़ने के लिए दिया है मैंने सिर्फ, ठीक है। वो आप लोग पढ़ें आराम से और उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे, बेशक कल की क्लास में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जल्दी नहीं है उसकी। इससे ज़्यादा डिफरेंट दिया जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एमर को बोलता हूँ एक पास पेपर के 2 हैंड आउट भी ले आए, ताकि हम पास पेपर के हैंड आउट को भी डिस्कस कर लें, राइट। एनीहाउ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैंड आउट में नहीं है, जान के नहीं डाली ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। और मेरी अप्रोच भी यही रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा रिटन मटेरियल पे नहीं जाता। आई ट्राई टू कन्वे अ लॉट ऑफ एंड डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। हाँ, जहाँ केस स्टडीज़ होंगी उनको कैसे पढ़ना है, उनको कैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन को छोटा करना है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। मेरा ना मैकेंजी ने इंटरव्यू लिया था रिसेंटली, 1 साल पहले, ठीक है। मैकेंजी इज़ वन ऑफ माई ड्रीम कंपनीज दैट आई वुड हमेशा लाइक टू गो। मैकेंजी का प्रोसेस क्या है इंटरव्यूज़ का? पहले तो वो आपकी CV अप्रूव ही नहीं करते हमारे जैसे लोगों की जो अकाउंटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वजह उसकी ये कि अकाउंटेंट्स आर नॉट कंसल्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट्स, ठीक है। जनरल परसेप्शन ये है अकाउंटेंट्स ट्रक की बत्ती के पीछे भागते हैं, ट्रक की बत्ती से बनाते स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड्स रियल लाइफ में स्टैंडर्ड्स नहीं होते ना, ये तो स्टैंडर्ड्स तब बनाए जाते हैं जब कंसिस्टेंटली एक सोसाइटी कुछ पर्टिकुलर एक्ट कर रही है, उसको स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, ठीक है। सिंपल स्टैंडर्ड हमने खुद बनाए इंसानों ने, वो बदल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही स्टैंडर्ड अप्लाई करके सोल्यूशंस देना शुरू कर दूं तो फिर वो उसी दायरे में रहूंगा, मैं दायरे से नहीं निकलूंगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंट दायरे से निकल जाता है क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनका भी कोई दायरा नहीं है। स्टैंडर्ड्स देखें आप लोगों कॉस्टिंग के, कभी नहीं है, ठीक है। इसलिए कॉस्टिंग में थोड़ी इनोवेशन है,
उसमें एक्यूमेन यूज होता है, इसलिए कमर्शियल फाइनेंस वाले जो लोग हैं ना वो बड़े फिट होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और ये वाले जो लोग होते हैं ये एक ही बॉक्स में होते हैं, लेकिन जो सेल्स, कमर्शियल फाइनेंस और ऐसे लोग होते हैं ये नॉर्मली इनोवेटिव होते हैं, ये सीईओ वाली लाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। सीईओज वही बनते हैं जो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एसीसीएस देखे हैं आपने, सीईओज नहीं देखे होंगे ठीक है। उसकी एक बड़ी वजह यही है, सीएस एंड एसीसीएस एग्जैक्टली। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो सीईओज हैं वो आईबीए से हैं, लम्स से हैं या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हैं, बट अकाउंटेंट्स नहीं हैं। वो अकाउंटेंट्स ज़रूर हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ हैं सीईओज अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन वो बन पाए हैं जिन्होंने उस डब्बे से बाहर निकाल के छलांग मारी है और ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख के वो अब प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, ठीक है। सो पॉइंट ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन का बुरा मानना है या उसके बारे में कुछ बात करनी। पॉइंट सिंपल सा है कि लाइफ में वही कामयाब होता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। ये डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस आपको एक एंट्री दे देंगी इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। वहाँ कैसे परफॉर्म करना है दैट इज अप टू यू, ठीक है। वहाँ पे ये वाली स्किल्स काम आएंगी। मुझसे कभी भी कोई नहीं पूछता इंटरव्यू में कि सीए कैसे हुआ तुम्हारा, कैसे किया तुमने सीए और कितनी अटेम्प्ट में किया, कोई नहीं पूछता ना। मुझसे टेक्निकल नॉलेज पूछते हैं। अब तो थोड़ा सीनियर हो गया तो अब तो टेक्निकल नॉलेज भी नहीं पूछते। वो मुझसे पूछते हैं कि यार आपने जो पिछली जॉब पे ये वाला काम किया था कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कैसे मैनेज किया आपने, टीम को आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल होते हैं मुझसे। अब क्यों होते हैं? क्योंकि यही स्किल्स चलती हैं, टीम मैनेजमेंट। आज मेरे पास टीम है करीम में, मैं बहुत सारा काम मैं नहीं करता, टीम एग्जीक्यूट करती है, लेकिन उसको आगे प्रेजेंट कैसे करना है दैट इज मी।